हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम के बारे में और साथ ही टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि वीडियो से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बहुत लोगों का मैसेज मेरे पास आया है कि क्या सीबीटी एग्ज़ाम के दिन ही टाइपिंग का टेस्ट होगा या बाद में होगा। तो दोस्तों, जो आपको जब बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आई थी उसी समय एक लेटर जारी की गई थी। उसी लेटर में बताया गया था कि सीबीटी एग्ज़ाम के बाद ही आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, जो कि इस नोटिस में दी गई है। तो इस नोटिस में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या कुछ लिखा गया है। अगर आपके पास यह नोटिस नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह देख सकते हैं दोस्तों, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन की ओर से ये लेटर जारी की गई थी, जिसमें शैक्षिक योग्यता, उम्र, परीक्षा के शुल्क और परीक्षा के नियम बताए गए थे और डेट भी बताए गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं कि आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 50% यानी कि 30 अंक आपको लाना होगा। जो एमसीक्यू होंगे वो निगेटिव मार्किंग का नहीं होगा। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि उसी दिन आपकी कंप्यूटर की परीक्षा ली जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पे ली जाएगी और प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट पे और रेमेंटन गेल पे के कीबोर्ड पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होगा और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होगा। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है कि दोस्तों, आपका 60 नंबर का एमसीक्यू होगा, जिसमें आपको 30 नंबर यानी 50% मार्क्स लाने हैं। एमसीक्यू परीक्षा देने के बाद उसी दिन ही आपकी टाइपिंग की परीक्षा ले ली जाएगी, दोनों हिंदी और इंग्लिश। उसके लिए भी आपको समय दी जाएगी। हिंदी के लिए आपको टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और इंग्लिश के लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और उसी दिन आपका दोनों टाइपिंग टेस्ट ले लिए जाएंगे, ताकि बाद में आपको फिर से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट बेल्ट्रॉन को ना कराना पड़े। उसी दिन आपके सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे और रिज़ल्ट आपका आपके मेरिट बेसिक पर बनाए जाएंगे। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी भी एक में बेहतर करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बनेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में पास होना है, ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है। रूल पहले के जैसा ही है कि आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों एग्ज़ाम देने हैं, लेकिन जिसमें आपका सबसे अच्छा टाइपिंग स्किल होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, किसी में भी अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका रिज़ल्ट बन सकता है और बनेगा भी। तो दोस्तों, पिछले बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा ही होगा, जो कि आपको लेटर में भी दिया गया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या मैं दोनों परीक्षा मुझे पास करना होगा और रिज़ल्ट कैसे बनेगा, तो दोस्तों, दोनों परीक्षा में से आपको एक ही परीक्षा पास करनी होगी टाइपिंग की, चाहे वो हिंदी का आप करिए या इंग्लिश के करिए। अगर आप हिंदी का करते हैं या इंग्लिश के करते हैं, जो रोस्टर की प्रक्रिया होगी ज्वाइनिंग की, उसके माध्यम से आपका होगा। अगर आप दोनों में पास होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जल्द होगी। अगर आप एक में पास होते हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा ज्वाइनिंग के लिए। वैसे आपको पास कर दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी कहीं ना कहीं किसी विभाग। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे, घबरा भी रहे थे कि सर हम अगर एक में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या हमारा रिज़ल्ट नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप किसी एक में भी पास हो जाते हैं तो आपका रिज़ल्ट बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एमसीक्यू है वो आपको पास होना होगा। उसके लिए आपको 30 नंबर लाने होंगे, तभी आपके टाइपिंग और हिंदी और टाइपिंग के वैल्यू होंगे। अगर आप एमसीक्यू में फ़ेल हो जाते हैं और टाइपिंग में पास होते हैं तो आप रिज़ल्ट आपका नहीं बनेगा। इसलिए आपको सीबीटी भी पास होना है और टाइपिंग में चाहे तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी में आपको एक में पास होना होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।